हेलो बच्चों, तो बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर। तो बच्चा आज हम इसमें सेकंड पार्ट लेकर आए इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो बेटा जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेटा लाइक कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि इसका अगला पार्ट भी आपको तुरंत मिल सके। ओके, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या सीखेंगे, रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो ठीक है बेटा, जल्दी से वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और बेटा कमेंट जरूर कर दो। देखो क्या करते हैं बेटा, रूट 5 को नंबर लाइन पे बनाने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बेटा मैथ्स में दो चीजों का आंसर अगर नहीं है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय तो हम आगे के लिए प्रिपेयर नहीं है किसी नए क्वेश्चन के लिए। वो दो क्वेश्चन है हाउ एंड वाई। बेटा हाउ माने कैसे, वाई माने क्यों। कोई भी चीज अगर मैथ्स में हो रही है तो तुम्हें उसका पता होना चाहिए कि क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। ठीक है, तो नंबर लाइन बनाने से पहले हम जरा पाइथागोरस थ्योरम जान लेते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। जिसको रूट 2 का देखना है नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकता है, उसका लिंक मिल जाएगा। देखो जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम रिवाइज करा देते हैं। अच्छा, क्यों पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ती है बेटा, अगर हमें रूट 5 यानी कि इर्रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो हमेशा इस वाले नंबर को हम हाइपोटेनस मान के चलते हैं, यानी कि हिंदी में बोलते हैं कर्ण। तो अगर ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, तो यहां पर हम इसको क्या मान लेते हैं, रूट 5। अब हम ये बताओ बेटा, इसको रूट 5 मानने से ये फायदा मिला कि अब हम इनमें से इन दोनों को निकाल सकते हैं एज्यूम करके। कैसे बेटा, ये तो अंदाजा लगा सकते हो ना कि रूट 5 कब आया हो, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। बेस यहाँ BC है, BC के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यहाँ AB है, AB का स्क्वायर। तो बेटा सुनो, ये कब आया होगा रूट 5, जब AB हमारा रहा होगा, BC हमारा रहा होगा 2 और ये रहा होगा हमारा 1। अब आधे बच्चे सोच रहे होंगे सर इसको 1 कर दें, इसको 2 कर दें, तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बेटा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि बेटा AC इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट 5। कैसे रूट 5, 4 और 1 5, और ये जो स्क्वायर हो जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। आई होप इतना तो समझ में आया होगा। तो बेटा अगर हमें अब इरेशनल नंबर ये चाहिए रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो देखो इसके लिए हमें 2 और 1 का यूज करना पड़ेगा। तो बच्चा अब हम नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है बच्चों, हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, और ये बात ध्यान रखो, नंबर लाइन बनाने का भी एक तरीका होता है। क्या, जैसे कि एक हमने रूलर लिया, एक लाइन बना दिया, उसके बाद बेटा जो ये नंबर्स हमने लिए हैं ना, देखो क्या किया है, 0 से स्टार्ट किया, क्योंकि हमें माइनस पे जाना नहीं है, कहीं भी हमारा माइनस है नहीं यहाँ। तो 0 1 2 3 4 5 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें इतनी नीड नहीं है, क्योंकि हमें पता है ना रूट 5 की वैल्यू मे बी 2.2360 होती, तो यहीं पर आएगी 2 और 3 के बीच में ही। तो देखो 0 से 1 की डिस्टेंस कितनी है, ये बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं, सर हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं क्या। बेटा आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, आप 1 मिलीमीटर भी ले सकते हैं, समझ लीजिए, लेकिन वो लेने का कोई मतलब नहीं, बहुत छोटा हो जाएगा। आप 1 इंच भी ले सकते हैं, या आपका जो मन हो आप वो ले लो। बट ये ध्यान रखना है क्या, कि यहां से यहां तक की जो भी डिस्टेंस है वो यहां भी होनी चाहिए, वही यहां भी होनी चाहिए, और वही यहां भी होनी चाहिए। तो यहां से यहां तक हमने मान लिया ये 1 यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट की डिस्टेंस पे है सब। अब ध्यान रखो बेटा, अब देखो हमें रूट 5 चाहिए, तो पहले हम 2 यूनिट का एक लाइन आर्क मारेंगे यहां से। 0 से 2 यूनिट आर्क कहां आएगा, 2 पे ही आएगा, क्योंकि 1 यूनिट और 1 यूनिट मिलकर क्या होता है, 2 यूनिट। आई होप इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये आपको 2 यूनिट मिल गया। अब देखो यहां पर 2 पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना बेटा, तो आप यहां पर एक क्या करोगे, 2 पे 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। अब बच्चा 90 डिग्री का एंगल बनाने से बच्चा बड़ा लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मे भी आपको आना चाहिए और आता भी होगा। जैसे क्या करेंगे, देखो यहां पर 2 पे 90 डिग्री बनाना है, तो आप एक ऐसे आर्क मारो, कंपास से लेकर पेंसिल में फिट कर लो, और अपने मन से कोई डिस्टेंस मेजर कर लो छोटी सी, एक आर्क आप ऐसे मार दो। फिर इसके बाद क्या करो बेटा, अब आप अपने कंपास की और पेंसिल के बीच की लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा लो, और एक आर्क इस पॉइंट से मारो ऐसे, एक उसी सेम आर्क से अब मारो एक ऐसे। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। और भी तरीके हैं 90 बनाने के, लेकिन हमें ये जो सबसे सिंपल लग रहा है हम उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें रूलर की मदद से इसको ऐसे इससे मिला देना। देखो मेरे पास रूलर अभी फिलहाल नहीं है, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा, आपको रूलर से
बच्चा हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक लाइन को इससे आर्क से मिला दिया, यानी कि ये देखो 2 पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 1 यूनिट। तो बच्चा आपको 1 यूनिट आपको मेजर करनी है, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, जितनी ये होगी उतने का ही आपको आर्क यहाँ मारना। तो आप अंदाजे से नहीं मारेंगे, आप कंपास और पेंसिल से इनकी लेंथ को मेजर करेंगे, देन यहाँ से एक आर्क मारेंगे जो कि लमसम यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 1 यूनिट लेंथ हो जाएगी। बस इतना करने के बाद बेटा आपको इस पॉइंट से 0 को क्या करना है, मिला देना है बेटा। ये देखिए आपको 0 से मिला देना है। जैसे आपने मिलाया बच्चा, बस यही आपका क्या है, √5 यूनिट की लेंथ है। बस यही आपकी √5 है। आपको पाइथागोरस थ्योरम अभी पढ़ के हैं, देखो ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, यानी कि ये √5 यूनिट आ गई। बस बेटा अब इसको अगर आपको इसी नंबर लाइन पे दिखाना है तो आप क्या करो, कंपास की नोक को यहां रखो, पेंसिल यहां रखो, मेजर कर लिया। अब इतने से सेम आर्क इसको ऐसे यहां मार दो जहां ये आ जाए। जैसे सपोज अभी मारोगे आप कंपास से तो ऐसे यहां कहीं आएगा। बस बेटा जैसे ही ये आ गया तो बस यहां से यहां तक की डिस्टेंस बेटा ये पॉइंट √5 की डिस्टेंस पे ही होगा। आई होप समझ में आ गया। अगर इस पॉइंट को हम P नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को हम A नाम दे देते हैं तो बेटा AP कितना हो जाएगा, √5। आई होप सबको समझ में आया। ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो गई, √5। ओके बच्चा, आई होप आप सबने बड़ा एंजॉय किया। जल्दी से इसको नोट कर लो और कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दो। अब जल्दी से हम अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं।